नमस्कार, मैं पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट डॉक्टर प्राप्ति आज आपसे बात करूंगी लाइनिंग ऑफ टॉयज के बारे में। मेरा बच्चा खिलौनों को लाइन से लगाता है, क्या यह ऑटिज्म है? माय डियर फ्रेंड्स, लाइनिंग ऑफ टॉयज खेल का एक सामान्य विकास का चरण है। इस तरीके के खेल से अमूमन तौर पे 3 साल तक में बच्चे कैटेगराइजेशन अकॉर्डिंग टू शेप्स, साइजेस, कलर्स एंड फीचर्स सीखते हैं। और कैटेगराइजेशन, सॉर्टिंग हमें हमारी दैनिक क्रियाओं में एज अडल्ट्स कितनी मदद करती है ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। बाजार से जब हम सामान लाते हैं तो किचन का सामान अलग, टॉयलेटरीज अलग, अपने कपड़े अलग रखते हैं, इसको कैटेगराइजेशन एंड सॉर्टिंग कहते हैं। और बारीक जब हम सॉर्टिंग में जाते हैं तो हम किचन के ही डब्बों का अलग अलग सामान अलग अलग जगह पे रखते हैं, है ना। सब्जी का अलग जगह है, स्पाइसेस का अलग जगह है, आटे का, तेल का, ये सब अलग जगह है। तो बचपन के इस खेल से बच्चा कैटेगराइजिंग एंड सॉर्टिंग सीखता है। हमारा ये बच्चा कई बार लाइनिंग ऑफ टॉयज सेंस ऑफ मास्टरी, सेंस ऑफ कंट्रोल के लिए भी नॉर्मली डिस्प्ले करता है। जब ऐसा कुछ हो जाए बच्चे के जीवन में जो उसके साथ ऑल ऑफ अ सडन एक चेंज है, जैसे सडन ट्रांसफर्स होना, एक छोटा भाई या बहन घर में आ जाना जिसके कारण माता पिता का ध्यान थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया है और उसको वो ड्यू अटेंशन नहीं मिल पा रहा है, या बच्चा स्कॉलिस्टिकली स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है जिसके लिए उसको एक सेंस ऑफ मास्टरी, सेंस ऑफ कंट्रोल अपने इसी खेल में मिलती है कि मैं इसको अपने हिसाब से गवर्न कर सकता हूं। लाइनिंग ऑफ टॉयज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के अंतर्गत आ रहे बच्चे भी डिस्प्ले करते हैं। हमें चिंता तब करनी है जब हमारा बच्चा लाइनिंग ऑफ टॉयज के साथ साथ इन 3 बातों को भी डिस्प्ले कर रहा है। नंबर 1, बच्चे के पास खिलौनों को लाइन से लगाने के अलावा दूसरा और कोई खेल का तरीका नहीं है, यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द डेज में बच्चा लाइनिंग ऑफ टॉय को करता है। नंबर 2, माता या पिता यदि उसको उस खेल से अलग करना चाहे, डिटैच करना चाहे, तो बहुत सारे बिहेवियरल ओवर रिएक्शंस होते हैं। ऑलमोस्ट हर बार, एक आध बार का नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें और आपको भी ना जब कुछ इंटेंस फोकस के साथ हम करते हैं और हमें कोई बोलता है कि ये मत करो और हमें वो ये नहीं बताता कि हम उससे बेटर एंटरटेनिंग या एनकरेजिंग या एंगेजिंग काम क्या करें, तो हमें भी फ्रस्ट्रेशन होती है। लेकिन अगर हमारा ये बच्चा मोस्ट ऑफ द टाइम बिहेवियरल ओवर रिएक्शन शो करता है उस प्ले से डिटैच होने के लिए, तो हमें चिंता करने की और इस पे काम करने की बात है। तीसरी नंबर की महत्वपूर्ण बात जो हमें ध्यान करनी है कि लाइनिंग ऑफ टॉयज के साथ साथ क्या बच्चे के और डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स भी डिलेड है, जैसे कि सोशल, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, और बच्चे को इसके साथ साथ क्या कोई सेंसरी चैलेंज है, जैसे कि बाल काटने में तकलीफ, नाखून काटने में तकलीफ, गीली चिपचिपी लसलसी चीजें हाथ में लगने के साथ तकलीफ, चप्पल नहीं पहनना चाहना, कपड़ों के टैग से तकलीफ होना, इस तरीके का कोई सेंसरी चैलेंज है बच्चे के साथ जो बच्चे को उसकी दैनिक क्रियाओं में सहभागिता करने में रोक रहा है। बच्चा स्कूल में एडमिशन नहीं प्राप्त कर पा रहा है और दूसरे बच्चों को मित्र बना के खेलना उसको नहीं आता। उसने अपने इर्द गिर्द एक ऐसा वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया बना ली है जिससे वो बाहर निकलने में असहज महसूस करता है, और अब इसके कारण माता पिता का, परिवार का, समाज में सम्मिलित होना, शादी ब्याह में, बर्थडे पार्टीज में, या ट्रेन में जाना, फ्लाइट में जाना, बस में जाना जैसे बेसिक चीज भी बहुत चैलेंजिंग हो गई है। आपने क्या करना है? आपने इस बिहेवियर का करना है ऑब्जर्वेशन। बिना ऑब्जर्वेशन किए, बिना व्हाई टू दैट बिहेवियर, व्हाई टू दैट प्ले किए, आप इसके हाउ टू कंट्रोल पे, हाउ टू स्टॉप दिस पे नहीं जा पाएंगे। तो आपने करना है एक डिटेल इवैल्यूएशन, एक डिटेल ऑब्जर्वेशन कि हमारा बच्चा ये जो खेल खेल रहा है ये कब कब खेल रहा है, किसके साथ वो इस तरीके के खेल को खेलता है, या वो यूजुअली अकेले इस खेल को खेलना चाहता है। यदि हम उसको इस खेल से डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास करें तो वो क्या ऐसी गतिविधि है, वो क्या ऐसा खेल है जो उसके लिए इससे भी ज्यादा मोटिवेटिंग या एनकरेजिंग है, जिसके लिए वो अपने इस प्रिय खेल को बच्चा छोड़ देगा। बच्चे के पास के
क्या कोई और उम्र अनुसार तरीके हैं? बच्चे के दिनचर्या में क्या उसको खुश करने वाले बहुत सारे ऐसे लम्हे हैं जिसमें वो सेफ, कंट्रोल, गार्डेड, हैप्पी महसूस करता है और वो डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट है, राइट? आप अपने निकटतम ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से इस बिहेवियर के एनालिसिस के साथ जब जाके मिलेंगे ना, तो आपको श्योर शॉट समाधान और निदान अपने बच्चे के लिए मिलेगा और साथ ही साथ आपका बच्चा स्पेक्ट्रम में हो या ना हो अपने डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स में आगे बढ़ता जाएगा। तो देर ना करें, आज ही इस बिहेवियर का एनालिसिस करें कि स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर्स के साथ आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं।